2014 में जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो परिवारवाद के खिलाफ सबसे ज्यादा चीख रही थी बीजेपी। आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब मां बेटे की सरकार कहकर कांग्रेस पर हमला बोल रहे थे। जम्मू कश्मीर में बाप बेटे की सरकार और बाप बेटी की सरकार कहकर अब्दुल्ला और मुफ्ती पर हमला बोलते थे। अब यूपी में भी उनका यही राग जारी है, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची देखेंगे तो पता चलेगा कि सारी पार्टियां मिलकर भी बीजेपी के परिवारवाद से मुकाबला नहीं कर सकती। परिवार की राजनीति बहुत हो चुकी, जातिवाद की राजनीति बहुत हो चुकी, अपनों परायों का खेल बहुत हो चुका। जनता लट्टू की तरह नाच गई थी। मोदी जी ने मन ही मोह लिया था। ये आया है अपना नेता, वंशवाद से मुक्त कराए, नया नया ये देश बनाए, आओ बच्चों टिकट दिलाए। बोले तो बाकियों का परिवारवाद ऐब है और बीजेपी का परिवारवाद पवित्र हो गया। अब समय आ गया है, मेरे नौजवान सोचिए, ये जातिवाद का जहर, ये परिवारवाद का खेल उत्तर प्रदेश का बड़ा नहीं करेगा। तो परिवार की पूंछ पकड़कर आए पंकज सिंह परिवारवाद को ऐसा झापड़ मारेंगे कि सारी राजनीति झन्ना के रह जाएगी। परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए बीजेपी ने राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह के हाथों में मशाल थमाई है। बीजेपी ने नोएडा से पंकज सिंह को उतारकर परिवारवाद से मुक्ति की नई लड़ाई छेड़ी। लालू जी की तो मजबूरी मैं जानता हूं, क्योंकि उनके लिए तो पिछली बार बेटी को बेचारी को सेट करने की कोशिश की, नहीं कर पाई। अब बेटों को सेट करने में लगे हैं। बेटों को सेट करने में पूरे बिहार को अपसेट कर रहे हैं। बवाल ही मच गया था बिहार में, लेकिन अपने नेताओं के बेटों को सेट करने में बीजेपी को कोई झिझक नहीं होती। बीजेपी ने परिवारवाद से लड़ाई का अगला योद्धा बनाया है लालजी टंडन के बेटे को। बीजेपी के पूर्व सांसद लालजी टंडन के बेटे गोपाल टंडन लखनऊ ईस्ट सीट से परिवारवाद के खिलाफ लड़ेंगे। मां बेटे से बड़ी दिक्कत है प्रधानमंत्री को, लेकिन उन्हीं की मंजूरी से तमाम बाप बेटों को बीजेपी ने परिवारवाद से लड़ने उतारा है। जैसे गोंडा के सांसद बृजभूषण शरण के बेटे में बीजेपी को कोई परिवारवाद नजर नहीं आता। प्रतीक शरण को बीजेपी ने गोंडा से परिवारवाद के खिलाफ लड़ने के लिए उतारा है। देखिए कि बीजेपी परिवारवाद के खिलाफ कितने धुआंधार तरीके से अभियान चला रही है। कैराना से बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने अपनी बेटी मृगांका सिंह की दावेदारी के लिए पंचायत बुलाई थी। पंचायत ने कहा सवाल ही नहीं उठता। जनता ने मना कर दिया, लेकिन जनता से क्या होता है? बीजेपी को हुकुम सिंह की बेटी में कोई परिवारवाद नजर नहीं आता। पार्टी ने एमपी साहब की बेटी मृगांका को कैराना से परिवारवाद के खिलाफ उतारा है। एक दल ऐसा है जो अपने बेटे को प्रस्थापित करने के लिए पिछले 15 साल से कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक कहीं दाल गलती नजर नहीं आ रही। कुछ और आगे बढ़िए, बीजेपी ने कल्याण सिंह के पूरे परिवार को ही परिवारवाद के खिलाफ उतार दिया है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह खुद राजस्थान के राज्यपाल हैं। कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह एटा से सांसद बनकर परिवारवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब परिवारवाद के खिलाफ इस लड़ाई में बीजेपी अतरौली से उनके पोते संदीप सिंह को उतारकर मजबूती दे रही है। पैसों को बचाने के लिए पूरी पार्टी जहां लगी हुई है, वो उत्तर प्रदेश को बचा पाएंगे क्या? जो पूरी पार्टी परिवार के उसमें लपट गई है, क्या वो उत्तर प्रदेश को बचा पाएंगे क्या? पता नहीं प्रधानमंत्री कांग्रेस के बारे में बोल रहे थे या समाजवादी पार्टी के बारे में, लेकिन ये लागू तो उनकी अपनी पार्टी पर सबसे ज्यादा हो रहा है। बीजेपी ने परिवारवाद से लड़ने के लिए एमपी कौशल किशोर की पत्नी को उतारा है। जय देवी मोहनलालगंज से परिवारवाद पर हमला बोलेंगे। हाल ही में बसपा से बीजेपी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य का परिवारवाद भी बीजेपी के लिए पवित्र है।
स्वामी मौर्य को पड़रौना से और उनके बेटे उत्कर्ष मौर्य को ऊंचाहार से परिवारवादी राजनीति के खिलाफ उतारा है। मुरादाबाद से सांसद सर्वेश सिंह के परिवार में भी कोई परिवारवाद बीजेपी को नजर नहीं आता। उनके बेटे सुशांत सिंह को बढ़ापुर से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। भाइयों बहनों, आज एक तरफ पैसे बचाने वाली पार्टी, एक तरफ परिवार में उलझी पार्टी, एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए आई है। किसी को पैसे बचाने हैं, किसी को परिवार कब्जे करना है, हम ही हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश बचाना है। अब तो प्रधानमंत्री का ये कहना एक ऐसे फिल्मी डायलॉग की तरह लगता है जिसमें न तो कोई सच्चाई है और न ही इसकी कोई विश्वसनीयता है। प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेमलता कटियार की बेटी नीलिमा कटियार कल्याणपुर से चुनाव लड़ रही हैं। पूर्व मंत्री प्रभा दत्त के बेटे सुनील दत्त फर्रुखाबाद से परिवारवाद के खिलाफ उतरे हैं। पूर्व विधायक त्रिवेणी राम की बहू अनीता कमल आलापुर से परिवारवाद पर हमला बोलेंगी। वाराणसी कैंट से सौरभ श्रीवास्तव के माँ बाप दोनों विधायक रह चुके हैं। तो बचा क्या है, आप ही बताइए। जिस बनारस से प्रधानमंत्री खुद सांसद हैं, उसे भी बीजेपी परिवारवाद से नहीं बचा पाई। भाषण का क्या है, इस कान से सुनिए, उधर से निकालिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। सोचने की बात है, परिवारवाद पर सबसे तीखा हमला बोलने वाली पार्टी का ये हाल है, तो सोचिए उन पार्टियों का क्या हाल होगा जो बदनाम ही इसके लिए है। इस बदनामी से न समाजवादी पार्टी बची है, न बहुजन समाज पार्टी बची है, न राष्ट्रीय लोकदल, न शिरोमणि अकाली दल और न ही कांग्रेस। चुनाव में सबकी चाल टेढ़ी हो गई है। पता चल रहा है कि जिन्होंने परिवारवाद के खिलाफ मोर्चा खोलकर पार्टियां बदल डाली थीं, उनका परिवार के बिना कोई आधार ही नहीं है। किसी को तत्काल मिला है, जैसे जिसका कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, दल में कभी कोई उनकी का योगदान नहीं है, कभी किसी पद पे नहीं रहे और तत्काल किचन से निकले या स्कूल से पढ़कर आए, कॉलेज से पढ़कर आए, तुरंत टिकट मिल जाए, तो इसको आप कह सकते हैं कि परिवारवाद है। क्या परिभाषा दी है परिवारवाद की? पापा सीएम थे, भैया सीएम हो गए, अब बच्चों की बारी है तो रीता बहुगुणा ने राजनीति में डार्विन का सिद्धांत भिड़ा दिया। लेकिन बीएसपी की मुखिया मायावती को क्या हुआ? उन्होंने तो स्वामी प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को निकाला ही ये कहकर था कि दोनों ही परिवार के लिए टिकट मांग रहे थे। इनको कुशीनगर से खड़ा किया और इन्होंने अपने लड़के को ऊंचाहार से टिकट दिलाया बीएसपी से, और लड़की को आगरा मंडल से टिकट दिलाया, अलीगढ़ मंडल से टिकट दिलाया, और अपने दो बच्चों को, लड़की को भी टिकट दिलाया बीएसपी से और लड़के को भी दिलाया, खुद भी चुनाव लड़े। मैं इसके पक्ष में नहीं थी। बोलना तो ठीक है, लेकिन बीएसपी की लिस्ट जारी हुई तो पता चला कि परिवार की बहार आई हुई है। बीएसपी की सरकार में मंत्री रहे मोहम्मद याकूब मेरठ दक्षिण से उम्मीदवार हैं और उनके बेटे इमरान याकूब मेरठ की सरधना से चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय सादाबाद से परिवारवाद के खिलाफ लड़ने उतरे हैं, तो उनके भाई मुकुल उपाध्याय को बीएसपी ने बुलंदशहर के शिकारपुर से उतारा है। पूर्व सांसद कादिर राणा की पत्नी सैयदा बेगम को बुढ़ाना से टिकट मिला है, तो कादिर राणा के भाई नूर सलीम को चरथावल से उतारा है। पूरी लिस्ट देख लीजिए तो चेहरा लटक जाता है। ये लोग लड़ रहे हैं परिवारवाद से, लेकिन बीजेपी के परिवारवाद के सामने न बीएसपी कुछ है और न ही परिवारवाद के लिए बदनाम समाजवादी पार्टी, लेकिन टक्कर देने की कोशिश पूरी की है। अब देखिए कि अखिलेश यादव के चाचा रामगोपाल यादव के भांजे अरविंद सिंह यादव कन्नौज के छिबरामऊ से, प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव लखनऊ कैंट से, लालू यादव के दामाद राहुल यादव सिकंदराबाद से, आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर की स्वाद सीट से परिवारवादी छवि पर हमला बोलने के लिए समाजवादी पार्टी ने उतारा है। और ऐसा नहीं है कि परिवारवाद के मामले में अकेले यूपी वाले बदनाम हैं, उत्तराखंड और पंजाब का भी नाम है। कांग्रेस ने एक परिवार एक टिकट का नियम बनाया था, लेकिन चुनाव में नियम का क्या काम। फिरोजपुर के सांसद शेर सिंह गुबाया के बेटे देवेंद्र गुबाया को फजिल्का से टिकट मिला है। जालंधर के सांसद संतोष सिंह चौधरी की पत्नी कमलजीत कौर को फिल्लौर से टिकट मिला है। पूर्व मंत्री लाल सिंह के बेटे राजेंद्र सिंह को सामना से परिवारवाद से सामना करने के लिए कांग्रेस ने उतारा है। कोई बचा नहीं है। लोक दल से लेकर अकाली दल तक
हर किसी की गंगा परिवारवाद से मैली है, लेकिन जुबान चलाने के लिए कहिए तो नापने में बित्ता छोटा पड़ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। ये सिर्फ सियासत की बात नहीं है, सोच की बात है, संवेदनशीलता की बात है, समझदारी की बात है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद जरूर देखिए 10वीं की बच्ची का बलात्कारी दारोगा।